आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 25, 26, 34, 35 और 44 से 48। जब पेत्रुस उनके यहां आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेत्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेत्रुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूं। पेत्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वो ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेत्रुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेत्रुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी ये देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेत्रुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने उन्हें ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब उन्होंने पेत्रुस से ये कहते अनुरोध किया, आप कुछ दिन हमारे यहां रहिए। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 10। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। ये इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 15 पद संख्या 9 से 17। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा ये है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वो सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे
और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। प्रभु यीशु आज हमसे आग्रह करते हैं, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अब सवाल उठता है कि प्रभु ने हमें किस प्रकार प्यार किया। संत पौलुस कहते हैं, वे ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें, लेकिन उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। ये सब प्रभु ने हमारे लिए किया। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इस जीवन में जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए प्रभु ने ऐसा कहा। प्रभु ने इसे केवल मुंह से ही नहीं कहा, बल्कि अपने जीवन को हम सबके लिए या हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर अर्पित करके प्रकट किया कि उनका प्रेम असीम है। हम ख्रीस्तियों के विश्वास के अनुसार ईश्वर एक है, लेकिन उसमें 3 व्यक्ति है और यहाँ 3 व्यक्ति होने के बावजूद भी वे एक तत्व बन जाते हैं, यानी एक ईश्वर बन जाते हैं। इसका मूल कारण है कि वे आपस में निस्वार्थ रूप से प्यार करते हैं। वे तीनों एक दूसरे के लिए पूर्ण रूप से अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए पिता पुत्र में, पुत्र आत्मा में और आत्मा पिता में है। ये 3 होने के बावजूद भी अलग नहीं है। हाँ, यही ईश्वर दुनिया के प्रारंभ से ही हमें इसी प्रकार प्यार करते आ रहे हैं और इसी प्यार की गहराई को हम प्रभु यीशु के क्रूस मरण में पाते हैं। वही प्रभु आज मुझसे और आपसे यह आह्वान करते हैं कि हम इस प्रेम का अनुसरण करें और आपस में प्यार करें। आमीन।